प्रश्न ये था कि मनुष्य को इस तरह से ये बताया जाए कि परमात्मा है और सत्य है, वो आत्मा स्वरूप है। इसलिए फिर आदिशक्ति का अवतरण जरूरी है। आदिशक्ति ही ये कार्य कर सकती है, क्योंकि वो सारे चक्रों को जानती है, सारे चक्रों का कार्य जानती है, और वो मानव जाति में आकर मानव जाति जैसे ही बन करके उसको मानवीय अवतरण लेना, इससे वो समझे कि इनके अंदर क्या क्या दोष है, और फिर वो दोष निकालने के लिए क्या करना चाहिए। कुंडलिनी का जागरण इन दोषों के रहते हुए भी कैसे हो जाए, कैसे ब्रह्म नाड़ी में से ही कुंडलिनी को जागृत कर दी जाए, जिससे मनुष्य इसको प्राप्त कर ले। पहले इसको थोड़े से अंधुक से थोड़े प्रकाश में देखे, देखते देखते स्वयं ही समझ जाए, फिर उसको अपने ही और दृष्टि करके देख करके वो उसको ये शक्ति आ जाए कि वो उसे ठीक करे। ये कार्य ऐसा था कि इसमें सभी देवी देवताओं का, सभी अवतरणों का और सभी महान पुरुषों का, सबका ही आना जरूरी था। उसी शरीर में धारणा कर करके और इस संसार में अवतरण आना जरूरी, और इसीलिए अवतरण हुआ है कि सारे संसार का उत्थान होना है। इस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, इसने ये सारा संसार रचा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये संसार मनुष्य के हाथों बर्बाद हो, और इसलिए ये कार्य अत्यंत विशाल है। इसमें ये नहीं कि हम कहें कि अच्छा चलो सुदर्शन चक्र लेके सबकी गर्दनें काटते फिरो, या ये नहीं हो सकता कि आप क्रॉस पे चढ़ जाए, या ये नहीं हो सकता कि हम मनन पे बातें करके चले जाएं। इस पर मनुष्य को घड़ना होगा, बनाना होगा, काफी मेहनत का काम है, और ये सिर्फ माँ ही कर सकती, माँ की ही शक्ति है जो इसे कर सकती। और उसमें वो अगर प्यार और वो अगर सहनशीलता और वो सूझबूझ न हो तो वो कर ही नहीं सकती। इसलिए इस अवतरण की बड़ी महत्ता है। और आज ऐसा कुछ मौका आया कि पूर्णिमा का दिन है, और इसलिए बेहतर है कि आप आज आदिशक्ति का ही वर्ण करें, और इसको पाने पर फिर और कुछ कहने की तो बात ही नहीं है, फिर सब कुछ हो ही जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिशक्ति की जो महामाया स्वरूपिणी प्रकृति है, उसमें एक बड़ा भारी कारण कि अगर वो महामाया न हो तो आप उसको कभी जान ही नहीं सकते। वास्तविक में ऐसा है कि जब तक महामाया स्वरूप है तभी तक आप मेरे नजदीक आ सकते, नहीं तो आ नहीं सकते, आप उससे भाग कर हो जाए। आप सोचेंगे कि ये तो शक्ति इसके पास कैसे जाए, इनके पैर कैसे छुए, इनसे बात कैसे करें। तो ये महामाया स्वरूप लेने से ही ये चीज बहुत सौम्य हो गई है, और इस सौम्यता के कारण ही आज हम लोग सब एक हो गए हैं। और ये भी बहुत जरूरी था, इस महामाया स्वरूप में ही हम रहे, और आप लोग इसे प्राप्त करते रहे और खो न जाए, क्योंकि जिन्होंने प्राप्त किया वो समुद्र में खो गए। जैसे कि कबीर ने कहा, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, सो खोने की बात नहीं, आप सबको जागरूक रहना है और सबको देना है। मैं आपको खोने ही नहीं दूंगी, इस आनंद में पूरी तरह से विभोर होकर कोई नहीं खो सकता। इस आनंद को बांटे बगैर आपको चैन ही नहीं आने दूंगी। इस तरह की चीज होगी तभी आप लोग समझेंगे कि आपको क्या कार्य करना है। तो आपका भी कार्य साधु संतों से एक तरह से अधिक है कि साधु संतों ने किसी को रियलाइजेशन नहीं दिया, हाँ उनको उपदेश दिए, उनको समझाया। आपका कार्य है कि आप सबको रियलाइजेशन दें और उनको आत्म साक्षात्कारी बनाए, और सारे संसार का इस तरह से आप उत्थान प्राप्त करें। मैंने बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्य है, और इस कार्य के लिए आदिशक्ति का आना जरूरी था, और उस आदिशक्ति के आगमन से ही ये कार्य शुरू हो गया है, और बहुत अच्छे से हो रहा है। आशा है आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत से आप फोटो, ऐसे फोटो आ रहे हैं, आपको हम भेज देंगे। मेरे पूरे सहस्त्रार्थ का भी पूरा कमल उसका फोटो आ गया है, वो भी आप लोगों के पास आ जाएंगे, उसे देखिए। पर ये जो दूसरे लोग हैं इनको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा, वो उसमें भी निकमेक निकालेंगे। आप लोग जरूर इसे देखिए और समझिए कि ये भी कार्य जो हो रहा है, ये परम चैतन्य पूरी तरह से न जाने कितने तरह के फोटो बनाएंगे। और एक साधारण कैमरा, इसमें की कोई विशेष शक्ति नहीं है, उससे ये इस तरह के फोटो आ रहे हैं। और अगर इतना प्रकाश
मेरे सर में दिखाई है, तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? सिर्फ वो कैमरा में क्यों आता? ये भी समझने की बात है। आप लोगों के लिए तो मैं महामाया ही हूँ, पर कैमरा के लिए शायद नहीं। वो लोग मुझे पहचानते हैं, कैमरा के अंदर की जो अणुरेणु है वो मुझे जानते हैं, तो वो बराबर चीज को पकड़े हुए हैं। आपको ये कहना है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है। इस जड़ वस्तुओं को स्वतंत्रता नहीं, वो तो परमात्मा की ही आज्ञा से चलती है, और पशुओं को भी नहीं है, वो भी उन्हीं की आज्ञा में रहते हैं, लेकिन आपको स्वतंत्रता दी। उस स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसीलिए महामाया स्वरूप है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी स्वतंत्रता में ये न लगे कि ये कौन होती है, ये कौन है। तो आप ही जैसे हम हैं, बिल्कुल हर तरह से, और पूरी तरह से आप देखिएगा कि हमें कोई ऐसी विशेष बात आप नहीं पाइएगा। सर्वसाधारण आप ही लोगों जैसे हमारा सारा व्यवहार है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।